इसराइल और गाजा में लगातार एक महीने से युद्ध जारी है और विराम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच इसराइल ने कहा है कि उसकी सेनाएं गाजा शहर के केंद्र तक पहुंच गई है, क्योंकि अक्टूबर में हुए आतंकी हमलों के लिए हमास को कुचलने का अभियान घिरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक महीने से अधिक से जारी है। सीमावर्ती कस्बों पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एक आश्चर्यजनक हमले में कम से कम 1400 लोगों के मारे जाने के बाद इजराइल ने हमास को नष्ट करने की कसम खाई है। तब से जवाबी कार्रवाई जारी है और इजरायली सेना गाजा के अंदर समूह से लड़ रही है। साथ ही भारी हवाई हमलों में फिलिस्तीनी क्षेत्र के 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल की जमीनी सेनाएं अब घिरे हुए क्षेत्र के नीचे हमास द्वारा बनाए गए विशाल सुरंग नेटवर्क का पता लगा रही है और उसे नष्ट कर रही है। एक शीर्ष सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि उनकी लड़ाकू इंजीनियरिंग को सैकड़ों किलोमीटर तक फैले सुरंग नेटवर्क को नष्ट करने के लिए विस्फोटकों का उपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान समर्थित लेबनान के हिजबुल्लाह की चेतावनी दी है और अगर वह युद्ध में शामिल होने का फैसला करता है तो उसकी ओर से एक गलती होगी। इस तरह की बातें कही है। युद्ध के एक महीने पूरे होने पर टेलीविजन पर प्रचारित अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब तक हमास सीमा पार बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं करता, गाजा को कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा और तब तक किसी भी तरह की युद्ध विराम से इनकार किया है। मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी MSF ने कहा कि गाजा में शरणार्थी शिविर में बमबारी के कारण उसका घर ढह जाने से उसके एक कर्मचारी और उसके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई। समूह ने कहा, यह स्पष्ट है कि गाजा में कोई भी जगह क्रू और अंधाधुंध बमबारी से सुरक्षित नहीं है। इजराइल ने युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा में समग्र सुरक्षा संभालने की कसम खाई है और बंधकों को रिहा करने और सहायता पहुंचाने से पहले सामरिक रुकावट की अनुमति दी है। लेकिन अमेरिका ने गाजा पर ऐसे किसी भी दीर्घकालीन इजरायली कब्जे का विरोध किया है और कहा है कि फिलिस्तीनियों को पट्टी में निर्णय लेने के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। अमेरिका ने कहा, हम गाजा पर दोबारा कब्जे का समर्थन करते हैं और न ही इजराइल पर।